नमस्कार बच्चों। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जिसमें मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से मेरा फोटो दिखेगा, ये मेरा लोगो दिखेगा। मेरा नाम अमर नाथ झा है, तो अमर झा के नाम से चैनल दिखेगा आपको। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे द्वारा बनाए गए पूरे वीडियो मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस में जाके, या प्ले लिस्ट में आपके हिसाब से हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है। 9th और 10th के हिसाब से प्ले लिस्ट आपके ज़रूरत के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से जाएंगे तो ये देखेंगे कैसे। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो मतलब सब्सक्राइब करते हैं किसी चैनल को, तो आप देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे। तो जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, तो आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम जाते हैं चैनल पे, तो यहाँ पे आपको दिखता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप करेंगे तो हमने जिस जिसका चैनल सब्सक्राइब किया है, जैसे कोई भी किसी का भी लेता हूँ, तो इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया, फिर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसके चैनल को मैं यहाँ पे जो व्यू चैनल है, तो इस पे जाके इसको हम क्लिक करते हैं, तो उसका ये वीडियोस दिख जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियोस दिख जाएगा, प्ले लिस्ट उन्होंने जो बना रखा है प्ले लिस्ट दिख जाएगा। तो इससे हम उनके बारे में सारे उनसे जो रिलेटेड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चर्चा करते हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें मुख्यतः दो ही फॉर्मूले हैं जिसको हम जानते हैं, जो कि ए एन बराबर होता है A1 + N-1 D, और दूसरा होता है एस एन का फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं लिखते हैं N/2 और 2A + N-1D। तो इसमें क्या होता है, या तो ऐसे लिखे या फिर दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, तो A1 + AN यानी लास्ट टर्म लिखा जाता है। यहाँ पे एल भी लिखा होता है आपके क्वेश्चन पेपर बुक्स में, या कोई ट्यूटर आपको यहाँ पे लास्ट टर्म बताएंगे, एल लिखेंगे, लेकिन हम आपको कोई दूसरा चीज नहीं बता रहे हैं। सिर्फ दो ही फॉर्मूले पे ये सारा का सारा सवाल बनता है। अब आइए, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाता है जो कि अंत से कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाएगा, उसके अंत से कहता है, जैसे मान लीजिए जो कि आपको दे दिया जाए 3, 5, 7, इस तरह से कोई अंक दे दिया जाए और यहाँ दे दिया जाए 199, तो हमें कहता है जो इसका अंत से आपको अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको उसी दो फॉर्मूले पे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करें, सबसे पहले अब जो एपी है इसको आप पलट ले, इससे पहले वाला एक पद लिखिए। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 3, 2, 5, 2, 7, तो यहाँ पे 2 कम करके 197 लिख ले। अब ये पलट ले, तो इससे एपी को पलटने, जो दिए गए एपी है, दिए गए समांतर श्रेणी या एपी को पलटने पर या अंत से लिखने पर, या अंत से लिखने पर क्या हो जाएगा, इसको हम जब सबसे पहले 199 लिखेंगे, 199, उसके बाद 197, इसके बाद और भी कुछ होता है, मतलब जो भी है, कम से कम हमें दो पद लिखना है। यहाँ पे आप लिख लीजिए 7, 5, 3। अब इसका अंत से कह रहा था, यानी इधर से कह रहा था, तो आप उल्टा लिख लीजिए। अब इधर से हम 15वां पद लिखेंगे, तो कोई नया फॉर्मूला हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप बनाएंगे, तो ये A1 हो गया आपका 197, 199। डी हो गया, ये A2 है ये, तो डी क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता है 197 में से 199 गया, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, आपको कह रहा है जो कि अंत से कह रहा था, तो हम तो पलट लिए, तो A15 निकालना है, तो ये A15 बराबर क्या होता है, A1 + N-1D, यानी 15 में से एक गया, तो 15 में से एक गया और डी, तो आप सीधे निकाल लें। तो ये A1, यानी A1 हमारे पास क्या था, 199, 199, और प्लस
15 में से 1 गया तो 14, और गुने डी के वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। तो अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो आपके पास आ जाता है 199, 199 और 14 दूनी 38, यानी -38। जब हम इसको करेंगे तो सॉरी सॉरी 16, 14 2 जा 28 होता है, तो -28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 171। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस ये सवाल बनता है। तो हम कोई नया चीज नहीं करवा रहे हैं। तो आप आइए इसी तरह आप एक और प्रश्न लीजिए और खुद करें। जैसे दे दिया जाए 3, 6, 9, इस तरह से दे दिया जाए 1200। 1200 यहाँ पे लिखा है, या 1200, 1200 लिखा है। इसके अंत से, अंत से 25वां पद ज्ञात करना है। यानी ये दिए गए एपी का 25th टर्म फ्रॉम लास्ट, आपको ये ज्ञात करना है। अंत से 25वां पद ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, जो कि आप देखे होंगे, जो कि आपसे पूछा जाता है। ये दे दिया जाता है ए एन बराबर में n+9। अब आपसे कहा जाता है, जो कि या 2n+9, या इस तरह से आप देखे होंगे कुछ भी सवाल दे दिया जाता है। तो आपसे कहा जाता है जो कि ए निकालिए या डी निकालिए या एस एन निकालिए। तो सबसे पहले एन की संख्या रखते जाएं, जो भी आपको दिया जाएगा, या ए एन के बदले टी एन भी लिखा होता है। यानी A1, ए के बदले यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यानी टर्म 1 पद दिया हुआ है, तो घबराए नहीं, उसको टी के ही तरह यूज करें। जहाँ पे ए है वहां पे टी लिखे। अब जैसे दिया हो तो ए की वैल्यू बारी बारी से रखते हैं। A1 = क्या हो जाएगा, 1+9, तो ये हो जाएगा 10। A2 आपको आ जाएगा 2+9, तो ये आ जाएगा 9 2 11। तो फिर A3, तो n के बदले हमने रखना है 3, तो ये 9+3 12। तो इस तरह से एपी बनता है। अब आपको इसी में दे दिया जाए, इसके आप तो ये इससे आप डी भी निकाल सकते हैं। डी क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे A2 क्या है, 11 में से 10 गया, तो आ गया आपके पास 1। अब इसको कहे कुछ भी कह सकता है, आपको कहता है जो कि इसका 25 पदों का योग निकाले, S25 निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं n/2। यानी पहले फॉर्मूला लिख ले एक बार। फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर में, फॉर्मूले के भी आपको नंबर मिलते हैं। n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे लिख ले, तो क्या हो जाएगा, 25/2 और 2a। टू क्या, ए क्या है, ए आपका 10 है, तो 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस n-1, तो 25 में से 1 गया तो 24। और डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी की वैल्यू 1 है, तो 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आंसर आएगा, जैसे आएगा 25/2, और ये आया 20 और 24, 44। 44 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 25 को 22 से करें मल्टीप्लाई, आएगा आंसर। तो इसका आंसर आता है 550, आंसर होता है। ठीक है। इसी तरह एक और सवाल आता है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है और बच्चे उसमें गलती करते हैं। आपसे दे दिया जाता है SN बराबर में n² - 5, 5n, n² - 5n। तो कहता है एपी ज्ञात करें, या फाइंड एपी, या डी ज्ञात करना है। तो कुछ भी देता है, तो आप सबसे पहले देखिए, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं, कहाँ पे गलती होती है और किस प्रकार करते हैं गलती। और इसको यदि इस तरह से करें तो आपको एक भी गलती नहीं होगी। अब सबसे पहले S1 लिए, S1 का वैल्यू क्या होगा, एन के बदले 1 रखे, 1 का स्क्वायर -5n, तो 5 × 1, तो क्या हो जाएगा, एक का एक, और एक का वर्ग 1 होता है, और 5 माइनस करेंगे तो -4। और ये क्या होता है, S1 क्या होगा, एक पदों का योग। यानी अब ये रख, S2 लिखे, तो S2 बराबर 2 का स्क्वायर -5 और इंटू 2, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 में से 10 गया तो -6। S3 बराबर 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 9 में से 5 और गुने 3,
15, 9 में से 15 गया तो ये भी -6। अगला भी पद आप चाहें तो लिख सकते हैं S4, तो ये हो गया 4 का वर्ग तो 16 और -20, तो ये हो जाएगा -4। इस तरह से 5 का वर्ग। तो अब देखिए ये क्या है, ये यदि ये क्या है, S1 है कितने पदों का योग, एक पदों का योग, तो इसको A1 भी कह सकते हैं। ये कितने पदों का योग है, 2 पदों का योग, तो A1 प्लस A2 है ये। और ये क्या, 3 पदों का योग यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये A1 प्लस A2 प्लस A3 और A4। तो आपको AC AP ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें ये फॉर्मूला लगाइए। S1 तो है ही, ठीक है, तो S1 आपके पास हो गया A1 के बराबर में A1 लिख, A1 बराबर में हो गया S1, तो यानी कितना था आपके पास, यह था -4, यहाँ पे -4। A2 क्या हो जाएगा, S2 में से S1 घटाए, ये 2 पदों का योग में से एक पदों का योग घटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास जो था A2 क्या है -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब A3 करेंगे तो A3 क्या होगा, S3 में से S1 गया, S2 गया, S3 में से एक पद, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये तो बच्चे कर लेते लेकिन यहाँ पे गलती करते हैं, तो S3 में से S2 गया, तो S3 क्या है हमारे पास -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0। अब A4 भी लिखना चाहे तो S4 माइनस S3, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। S3 कितना है आपके पास, S4 कितना है आपके पास -4, और S3 कितना है, माइनस माइनस +6, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका AP बन गया -4, फिर -2, फिर 0, फिर 2, इस तरह से AP बनता गया। अब आपको जो भी कहता है वो, और सवाल आता है जो कि यहाँ पे लिखा होता है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, इस तरह से दे दिया जाए 199। तो अब बच्चे क्या करते हैं, या तो बच्चे कहेंगे क्या निकालना है, कुछ बच्चे सोचते हैं जो कि इसमें निकाल ले क्या, कुछ बच्चे अपना दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्लस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब जमा करना, ऐड करना है, तो ऐड करना यानी SN निकालना है, SN ज्ञात करना है। तो SN में क्या क्या आपको निकालना होता है, पहला टर्म दिया हुआ है ये, यानी जो जो दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है क्या, 1, इसको अब N ना समझें, ये लास्ट टर्म है, क्योंकि ये प्लस में 199 है, कोई नंबर नहीं है जो कि इतने पद नहीं है, तो ये A1 ये हो गया। A2 क्या है, 3 है, तो D क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1, यानी एक 3 में से एक गया तो 2। अब ये AM दिया हुआ है 199, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले हैं SN के, SN बराबर में होता है N/2, 2A + N-1 और D, या तो इसमें M तो चाहिए ही चाहिए, पहला टर्म है, ये M चाहिए ही चाहिए, या दूसरे भी फॉर्मूले देखेंगे तो यहाँ पे N/2 और A1 + AN यानी लास्ट टर्म, फिर भी M चाहिए ही चाहिए, तो AN निकालने के लिए आपके पास AN का फॉर्मूला है, और AN दिया हुआ है 199, तो AN का फॉर्मूला है, N निकालना है, तो AN के लिए क्या है, A1 + N-1 और D, ये A1, तो बराबर में 199, और A1 क्या है आपके पास 1, और N-1 नहीं पता है, और D पता है, D पता है आपके पास, क्या दिया हुआ है, क्या आपने निकाला है, ये 2, तो यहाँ पे 2 लगाइए, गुने 2 बराबर में 199। अब चाहे तो इसको पहले खोले, या फिर 2 पद ये इधर आकर के घटा ले, तो N-1 और इंटू 2, और बराबर में ये उधर आ जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 198। अब यहाँ पे N-1 रह गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 198 अपॉन में 2 यदि करें तो जब हम करते हैं तो ये होता है 99। अब ये M के साथ माइनस है यहाँ पे, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 99 + 1, तो ये हो गया 100। अब M निकल गया, तो पहले M निकाले, फिर अब इसमें सजाए,
तो आप दोनों फॉर्मूले से लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 99 है, तो आप लास्ट टर्म डाल करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एस, अब यहाँ पे एन के बदले क्या हो गया फला, ये 100 है, तो एस 100 बराबर में आप लिख सकते हैं 100/2, 100/2। और A1 आपके पास दोनों फॉर्मूले से लगाएंगे वही होगा, तो A1 क्या है, 1 है, और AN दिया हुआ है 199, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 199। ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 को 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 100 बटे 200/2, तो ये तो कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 × 100 यानी इस पे जितने होंगे इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।